हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप सभी लोगों के लिए आज जो वीडियो है वो थोड़ा सा जिसे बोलते हैं हटकर है। हटकर इसलिए है कि ये वीडियो थोड़ा सा व्रत से रिलेटेड है, यानी कि कल जो है वो तीज का व्रत है, हरितालिका तीज है। तो आपके मन में मुझे पता है डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो लोग प्रेग्नेंट हैं कि क्या मुझे ये व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कैसा रखना चाहिए, और अगर मेरे पास कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हैं और मैं रखने में बिल्कुल ही एबल नहीं हूं तो क्या करूं मैं। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए ही मैं आई हूं। तो अगर आप आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मान लीजिए आज आपकी किसी कारणवश अपने डॉक्टर के पास विजिट है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप अपनी गायनी से कीजिए, क्योंकि उनको आपके बारे में ज्यादा अच्छे से पता है कि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ऑब्वियसली आपको जो है वो ये फास्ट रखने के लिए मना किया जाएगा, व्रत रखने के लिए मना किया जाएगा, क्योंकि अब आपको जो है मुझे पता है अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है और उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए आप ये फास्ट रख रही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर इस समय कुदरत ने दिया है कि आपको एक नन्ही सी जान है जिसकी जिम्मेदारी, जिसके जीवन की जिम्मेदारी इस समय सिर्फ आपके ऊपर है। आपके खाने पीने पर, आपके रहन सहन पर टोटल उसका जो जीवन है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि इससे जो है बहुत ही ज्यादा घातक परिणाम भी कई बार देखे गए हैं। तो मैं ये आपको नहीं कह रही कि नहीं आप व्रत बिल्कुल मत रखिए, लेकिन व्रत को रखने के भी कई तरीके होते हैं। तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से देखिए कि आपको व्रत किस तरीके का रखना है। तो अगर आप गायनी के पास नहीं जा रही हैं तो आप मेरी वीडियो से सजेशन ले सकती हैं। जैसे कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में बात करते हैं कि अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमको फास्ट नहीं रखना चाहिए या कुछ खाते पीते रहना चाहिए। ठीक है, एक फास्ट इस तरीके का होता है कि बिल्कुल आप बिना पानी के रहते हो, एक ये है। दूसरा ये है कि आप फल यानी कि फलाहार करके व्रत रख सकते हो। तो दो तरीके का आप व्रत इसमें रख सकते हो, स्पेशली प्रेगनेंसी में, या फिर जब आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है तो आप इस तरह का व्रत रख सकते हो। तो अगर बात किया जाए, अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज, गैस्ट्रिक डायबिटीज जो होती है, अगर वो आपको है और वो बहुत ज्यादा है, आप इंसुलिन पे हो, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप निराजल व्रत तो बिल्कुल मत रखिएगा। मेरी तरफ से इसके लिए बिग नो है। इसलिए है क्योंकि ये जो है ये आपका जो बीपी है वो सडन बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है, और जो गैस की प्रॉब्लम है आपकी वो भी बढ़ेगी। आप बहुत देर तक खाली पेट रहोगे। उसके बाद आपका जो डायबिटीज है उसमें भी जो है इजाफा होगा, क्योंकि आप काफी देर तक व्रत रहोगे, उसके बाद सडन आप खाओगे, और भूखे पेट भी डायबिटीज में बहुत देर तक रहते नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं ऐसे में अगर आप व्रत ना रखो तो ही बेहतर है। लेकिन अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं, आपकी फैमिली ऐसी है जो अलाउ नहीं करती है कि नहीं आप व्रत नहीं छोड़ सकते, जैसे होता नहीं है कि बहुत सारी फैमिलीज में दादी नानी हो गई या सासू माँ हो गई, वो यही कहती हैं कि हम भी तो अपने समय में रखा करते थे, क्या हमने बच्चे नहीं पैदा किए हैं। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हो, आप ऐसे में उनको अच्छे से बता सकते हो कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मैं जो है ये व्रत रखूंगी, लेकिन व्रत को जो है मैं थोड़ा सा फलाहार करूंगी। आप सॉल्ट नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं आपसे ये कहूंगी, अगर खाली आप वाटर कंटेंट अच्छा लेती हैं, यानी पानी अच्छा लेती हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इस तरीके का फलाहार वाला व्रत कर लीजिए अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है। और अगर आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा हेल्दी है, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी वहां पर जो पानी की मात्रा है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, बहुत अच्छी है, आप बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप व्रत रख सकती हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि व्रत जो है जैसे कि होता है नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम पीरियड, यानी कभी कभी 8-9 बजे भी व्रत होता है, तो आप जो है थोड़ा जल्दी पूजा करके आराम से अपना जो पानी वगैरह है ले लें। और इसमें जो है बहुत सारी महिलाएं जो है वो व्रत खोलती हैं सुबह के टाइम, यानी पानी सुबह पीती हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसा करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी अपनी तरफ से कि नन्ही सी जान का सवाल है, इसलिए इस बार आप जो है वो व्रत शाम को ही खोल लीजिएगा। और ऐसा कहीं भी नहीं है कि अगर आपने इस बार शाम को व्रत खोल लिया है तो अगली बार आपको शाम को ही खोलना पड़ेगा, या आपका व्रत टूट जाएगा, या फिर आप उस तरीके से नहीं रख सकते। अगली बार से फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा, फिर से आप सुबह के टाइम खोल लीजिएगा। इस बार आपके पास एक नन्ही सी जान है, उसकी जिम्मेदारी के लिए आप व्रत को जो है वो जल्दी ही खोल लीजिएगा, यानी कि जल्दी पानी पी लीजिएगा। अब अगर बात करें कि जिन लोगों की ट्विंस प्रेगनेंसी है, ठीक है, और जिन लोगों का एनीमिया
बहुत कम है, यानी कि जो एनीमिक हैं या जिसे कह सकते हैं जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, या फिर जिनका एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत कम है, यानी कि उनके बेबी के आसपास पानी बहुत कम है, डॉक्टर ने कह रखा है, तो स्ट्रिक्टली मैं आपको कहूंगी कि आप व्रत मत रखिए। और आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि आप अपने हस्बैंड को उसके लिए एग्री कर सकती हैं, बोल सकती हैं अगर आपको लगता है कि मेरे व्रत ना रखने से व्रत टूट जाएगा और मैं अगली बार नहीं कर पाऊंगी, तो आप उनको कन्विंस कीजिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए और कोशिश कीजिए कि इस बार वाला जो व्रत है वो रख ले। हालांकि अगर वो निर्जल नहीं रह सकते, उनको ऑफिस जाना है, उनके पास वर्कलोड है, तो आप उनको कहिए कि वो फलाहार पे व्रत रखें, यानी कि निराजल ना रहें, बिना पानी के ना रहें, फलाहार करते हुए व्रत रखें। तो ऐसे में आपका व्रत भी नहीं टूटेगा। और अगर वो व्रत रख लेते हैं तो ऑब्वियसली मुझे पता है आपको खुशी भी बहुत ज्यादा होगी। तो जो बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि मेरे लिए आपकी तरफ मतलब मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बार तीज का व्रत आप रखिए। आपकी वाइफ डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुश होगी, उसको बहुत स्पेशल फील होगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। आपके द्वारा किया गया छोटा सा एक काम उसके लिए बहुत खुशी ला सकता है। तो अगर आप कर सकते हैं तो कल का व्रत आप रखिए। निराजल नहीं रख सकते तो उसको खा पी कर यानी कि फलाहार में रखिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी थोड़ी सी रिस्क वाली है तो डेफिनेटली आप इस व्रत को रखने की कोशिश कीजिए। और जो महिलाएं नहीं कर सकती वो अपने हस्बैंड को कन्विंस करें। ऑब्वियसली यार, अगर पूरी जिंदगी एक औरत अपने हस्बैंड के लिए व्रत रख सकती है तो एक व्रत तो आप रख ही सकते हो। तो मैं यही कहूंगी इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, और कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने ये डिसीजन ले ही लिया है कि नहीं मैं व्रत रख ही रही हूं, व्रत मुझे रखना ही है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको उनका ये मानना होता है जो होगा भगवान देखेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे तो व्रत रखना ही है, जो होगा देखा जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर रही हैं, आपका ये मानना है कि नहीं मुझे फास्ट रखना ही रखना है, वो भी निराजल रखना है, तो कम से कम कुछ बातें मेरी मान लीजिएगा कि व्रत तोड़ते टाइम जब आप व्रत अपना यानी कि खोलते हो उस समय आप अपने मतलब तुरंत ही आप चाय कॉफी बिल्कुल मत लीजिएगा, या फिर कोई तली भुनी चीज बिल्कुल मत लीजिएगा। उससे आपको गैस की, एसिडिटी की, वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए व्रत को धीरे धीरे खोलिएगा, यानी पहले लिक्विड चीजें लीजिएगा, पानी लीजिएगा, लिक्विड चीजें, जूस लीजिएगा, इस तरह की चीजें लीजिएगा आप। उसके बाद धीरे धीरे खाने में भी सादा खाना शुरू कीजिएगा। उसके बाद आप मसालेदार या खाने का उस तरह का चीजें ले सकते हैं। तो मैं तो आपसे देखिए यही कहूंगी कि जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम है, जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को इस टाइम पे यूटीआई इन्फेक्शन होता है, और जिनको नहीं भी होता है, अगर वो लॉन्ग टाइम तक पानी नहीं पीते हैं, देखो आप व्रत रहते हो तो जनरली आपने देखा होगा आपको बाथरूम बहुत कम लगती है। तो ऐसे में क्या है, आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है, जनरली हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पानी पीने वाला व्रत रख लो। कुछ नहीं, सिंपल पानी। आप ये संकल्प लीजिए, सुबह जब आप उठिए तो संकल्प ऐसे लेना है कि आपको अपना पैर जमीन पे नहीं रखना है। उससे पहले ही आप बेड पे हो तभी आपको भगवान से प्रे करना है कि भगवान इस समय मेरे पास आपने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने के लिए मैंने ये प्रण लिया है, मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं इस व्रत को सिर्फ पानी के साथ रखूंगी। तो आप नहीं ज्यादा कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ पानी लीजिए, वो भी सफिशियंट होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, उससे आपकी यूटीआई की प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, और अगर नहीं है तो होगी नहीं। इन सारी चीजों का आपको जो है वो ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको व्रत रखना है। बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करना कि नहीं मैं बहुत काम कर लूं, बहुत जागूं, बहुत जागरण करूं। इस बार थोड़ा सा चीजों को आप लिमिटेड रखिए। एक पोजीशन में बहुत ज्यादा देर तक मत बैठिए, थोड़ी सी अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करते रखिए। व्रत के बाद जनरली हम क्या करते हैं, बार बार झुक करके जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं सबका पैर छूते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी आप बार बार ये मत कीजिए, क्योंकि आपने पूरा दिन फास्ट रखा है और उसके बाद आप बार बार झुककर पैर छुएंगी तो उससे पहले तो आपको चक्कर आ सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है आपके बैक में पेन हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी प्रेगनेंसी 3rd ट्राइमेस्टर में है तो आप ये कीजिए, सभी को सामूहिक खड़ा करके। ऐसा मेरा मानना है कि आप ऐसे ही सामूहिक बोल सकते हैं कि मैं आप सभी का पैर सामूहिक छू रही हूँ, और उसके बाद जमीन को ऐसे हाथ से लगा लीजिए। इस तरीके से कीजिए, बार बार झुक करके पैर मत छूइए, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और मैं आपसे एक चीज और कहूंगी कि अगर आपने व्रत रखा ही है लेकिन बीच में भी अगर आपको प्रॉब्लम फील होने लगी, आपको लगने लगा मेरे बेबी का मूवमेंट बिल्कुल कम हो गया है, हो ही नहीं रहा है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और कोशिश कीजिए कि उसी समय आप कुछ चीजें ले लें। पानी ले लीजिए, कोकोनट वाटर ले लीजिए, कुछ इस तरह की चीजें ले लीजिए। लेकर देखिए क्या बेबी का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। बेबी का मूवमेंट बहुत ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। और जनरली जब हम व्रत होते हैं, जब हम इस तरह से निराजल व्रत होते हैं, तो बेबी के मूवमेंट में काफी कमी आती है, लेकिन बहुत ज्यादा कमी भी नहीं आनी चाहिए। मैं आपको मतलब
एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ से रिलेटेड एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे कि मेरी मदर हैं, बताती हैं कि जब उनके पेट में मेरा भाई था तो उस समय वो व्रत थी, तीज का ही व्रत था उनका, क्योंकि हमारे उस तरफ तो करवा चौथ होता नहीं, मायके में ससुराल में होता है। तो जब वो व्रत थी तो पूरे दिन मतलब उस समय की जो औरतें थी वो तो इतना ज्यादा शेयर भी नहीं करती थी लोगों से, इतना ज्यादा बातें भी नहीं करती थी खुलकर। तो उन्होंने व्रत तो रख लिया था, क्योंकि इतनी तो मुझे नहीं लगता उस समय के लोगों में इतनी भी हिम्मत रहती हो कि वो एक बार कह भी दे कि नहीं मैं व्रत नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि होता है ना बातें। तो इसलिए उन्होंने व्रत तो रख लिया, लेकिन शाम तक मूवमेंट बिल्कुल नहीं हुआ था, बिल्कुल पेट कड़ा हो गया था। वो बहुत ज्यादा बताती है, मैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर डर गई थी, मुझे लग रहा था मेरा बेबी अब मतलब नहीं है। और शाम को जब उन्होंने व्रत खोला, पानी पिया, उसके थोड़ी देर के बाद मतलब 45 मिनट के बाद बताती हैं कि थोड़ा सा एक किक महसूस हुआ, तब जाकर के मुझे लगा कि नहीं ठीक है। उस समय तो गांव वगैरह में इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी कि अगर ऐसा नहीं है तो तुरंत हम जाके डॉक्टर को दिखा सके, उस समय कोई साधन नहीं था इस तरह से नहीं। लेकिन अभी क्या है, अभी चीजें हैं, अभी आप समझदार भी हो, थोड़ा सा साइंस को देखते हुए चीजों को समझने की कोशिश करो कि आखिर हम व्रत रखते क्यों हैं, और ये जो व्रत है उसको मतलब क्यों रखा जाता है, इसको आप समझिए। व्रत जो है पार्वती जी ने शंकर जी को पाने के लिए रखा था, कठोर तपस्या की थी उनको पाने के लिए। अब आपने तो अपने पति को पा लिया है तो थोड़ा बहुत ढिलाई तो आप कर ही सकते हो। हालांकि खैर ये जोक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप अपने हस्बैंड से कह सकते हो व्रत रखें, या व्रत रखना भी है तो जैसे मैंने बताया है बिल्कुल लिमिटेड तरीके से वैसे ही रखें, खाते पीते। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बीच में ही आप जो है पानी वगैरह लीजिए, नहीं बहुत ज्यादा लेना है तो। लेकिन व्रत को जो है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से रखिए। और जनरली क्या है, आपको व्रत जब आप शुरू करते हैं, सुबह में आपका व्रत शुरू होता है तो 2 बजे 3 बजे के आसपास जो है उठ करके आप थोड़ा ऐसी चीजें ले लें जो जिन्हें बोलते हैं कि पाचन में बहुत टाइम लगाती हैं, काफी देर में पचती हैं, उस तरह की चीजें आप खा लें। कुछ खाकर ही, पानी अच्छे से पी कर ही तभी आप व्रत रखें। यानी कि रात में आप खाना खाकर सोए हैं 9 बजे और तभी का पानी पिया फिर आप अगले दिन सुबह पियोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो इसलिए सुबह भोर में उठ करके जरूर इस तरह की चीजें ले लें, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगी। अगर आपके मन में जो है बहुत सारी क्वेरी है, कुछ भी और आप पूछना चाहते हैं, और पूजा से रिलेटेड भी है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम अगर मैं सुबह ही पूजा कर लूं शाम को ना करने के बजाय, तो ऑब्वियसली अगर आप पूरी जिंदगी शाम को कर रहे हो तो एक बार आप कर सकते हो। भगवान देखिए, भगवान भी क्या है, हमारे माता पिता हैं, वो भी समझते हैं। वो आप ही अपने बच्चे को क्या कभी कहोगे कि आप नहीं तुम बहुत कष्ट में रहोगे, तुम खाना नहीं खाओगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगी, ऐसा नहीं होता ना। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम ईश्वर में मन लगा सकें। हम जितना हल्का भोजन लेंगे, जितना नहीं कम खाएंगे, उतना हम अच्छे से जिसे बोलते हैं मेडिटेट कर पाएंगे, भगवान में मन लगा पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे। इसीलिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने आप को हार्म करो, अपने आप को नुकसान करो। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछेगा जरूर, मैं आपको आंसर करूंगी। पूजा आप सुबह कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको डायबिटीज है, बीपी है या एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो जो पूजा आप शाम को करनी है उस पूजा को आप सुबह कर लीजिए, पूरा विधि विधान से अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अपना व्रत जो है, यानी कि मैं ये नहीं कह रही पूरा, लेकिन कुछ चीजें फलाहार पे आप कर लीजिए, फिर शाम को अपना व्रत आराम से आप तोड़ लीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत पहले ही डाल देती, लेकिन थोड़ा सा है ना, बेबी को कुछ मेरे प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से आपका जो ये वीडियो है थोड़ा सा लेट आया। वरना मैंने सोचा था कि पूरा आपको ये जो वीडियो है अच्छे से पहले ही प्रोवाइड करा दूंगी, लेकिन कोई नहीं, अभी भी समय है, आप लोग इसको देख सकते हैं, इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैं जैसा कह रही हूँ कोशिश कीजिएगा वैसा ही कीजिए, बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं रिजिड नहीं होना है। जो धर्म है वो हमारी सहूलियत के लिए है बने हुए हैं, तो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना, चीजों को अच्छे से समझना है। अगर फैमिली मेंबर में ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, वो डेफिनेटली आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बेबी उनका भी है, उनको भी उसकी हेल्थ की चिंता है। तो उनसे बात करिएगा, वो जरूर कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगे। आप लोगों के बीच में बात रहे, आप पानी पी लीजिएगा, अच्छे से रह लीजिएगा। बहुत लोगों, बाहर के लोगों को मत पता चलने दीजिएगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।